हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज़ नेहा। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं फिज़िक्स से चैप्टर साउंड। दिस इज़ अगेन फ्रॉम क्लास 8, यानी कि 8th के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साउंड के। ठीक है, यही सेम चैप्टर आपका 9th क्लास में भी है, उसके क्वेश्चन लेटर ऑन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक से अच्छे क्वेश्चन HP टेट एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। वॉइस बॉक्स को क्या नाम से और जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए स्टमक, हार्ट, लेरिंग्स या माउथ। तो वॉइस बॉक्स जो है ना, लेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, साउंड इज अ काइंड ऑफ। साउंड क्या है? साउंड एक तरह का क्या है? देखिए, वर्क, एनर्जी, फोर्स या प्रेशर। तो देखो, फोर्स, प्रेशर एंड वर्क तो नहीं है। ये क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। ह्यूमन ईयर की हियरिंग रेंज क्या है? यानी कि कितनी रेंज में ह्यूमन जो है साउंड जो है सुन सकता है, यानी कि ऑडिबल। ठीक है, जिन साउंड को हम सुन सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑडिबल साउंड्स। सो ऑडिबल रेंज क्या है ह्यूमन ईयर की? ऑप्शंस आर 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। फ्रेंड, जिनको नहीं मालूम, ये जो HZ लिखा है इसको हर्ट्स बोला जाता है, और ये हर्ट्स साइंटिस्ट के नेम पर है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स, ऑप्शन बी लेस देन 20 हर्ट्स, मोर देन 20,000 हर्ट्स, या 20 हर्ट्स टू 25,000 हर्ट्स। तो इसका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 20 से 20,000 तक की रेंज जो है ह्यूमन ईयर सुन सकता है, उससे 20 से कम भी नहीं, और 20,000 से ज़्यादा का भी हम नहीं सुन सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। साउंड की पिच, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक थ्योरी वीडियो मैं इस पर अपलोड कर दूंगी। ये अपलोड होने के बाद आप कमेंट में लिखिएगा कि इसकी थ्योरी वीडियो और अपलोड करें, और हमें PDF भी चाहिए, तो उसके बारे में बताना। देन आई विल ट्राई टू शेयर द वीडियो एंड PDF ऑल्सो विद यू। क्वेश्चन नंबर 4, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स। पिच किस से डिटरमाइन होती है, यानी कि पिच जो है साउंड की वो किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? तो देखिए, पिच ऑफ साउंड इज डिपेंडेंट या डिटरमाइंड बाय, ऑप्शंस आर फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस। तो फ्रेंड्स, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो ये पिच रहता है, ठीक है, पिच जो होती है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच ऑफ द साउंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड इज। सबसोनिक साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जैसे ह्यूमन ईयर जो हम सुन सकते हैं वो कितनी थी? 20 to 20,000। तो सबसोनिक, ठीक है, वो कौन सी होगी? मोर देन 20 हर्ट्स, 100 हर्ट्स, लेस देन 20 हर्ट्स, या मोर देन 20,000 हर्ट्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी, लेस देन 20 हर्ट्स। यानी कि सबसोनिक की बात किया ना, तो सबसोनिक एक होती है सुपरसोनिक, एक है सबसोनिक। तो सबसोनिक कितने से कम होती हैं? 20 हर्ट्स से। जो साउंड कम की होती है ना, जिनकी इतनी फ्रिक्वेंसी होगी 20 से कम की, वो क्या कहलाएंगी? सबसोनिक साउंड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ। कोक्लिया इज द पार्ट ऑफ, आप देख लेना इसको किस तरह से आप रीड करते हैं। ठीक है, इज पार्ट ऑफ, ऑप्शंस आर हियरिंग ऑर्गन, ये क्या है? एक हियरिंग ऑर्गन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, मस्कुलर ऑर्गन, या एयर पॉल्यूशन। तो ये क्या है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अ हियरिंग ऑर्गन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू, 1 हर्ट्स किसके इक्वल होता है? देखिए ऑप्शंस, 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 10 वाइब्रेशंस पर मिनट, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, या 600 वाइब्रेशंस पर मिनट। तो फ्रेंड्स, हर्ट्स क्या होती है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। ठीक है, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, यानी कि 60 वाइब्रेशन अगर 1 मिनट में हो रही हैं तो उसे क्या कहेंगे? 1 हर्ट्स के इक्वल उसको काउंट किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। साउंड किस में ट्रैवल नहीं कर सकती? ऑप्शंस आर एयर, वाटर, एयर, यहाँ पे आप एयर की बजाय कह लीजिए सॉलिड। ठीक है, सॉलिड लिख लीजिए, सॉलिड,
कोई भी सॉलिड हो सकता है, आयरन, मेटल, स्टील, एनीथिंग, ठीक है। एयर, वाटर, सॉलिड एंड वैक्यूम, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी, वैक्यूम। एयर जो है वैक्यूम, सॉरी साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। ऑडिबल यानी कि जो सुना जा सके, ठीक है। तो जो साउंड हम सुन सकते हैं उसकी रेंज क्या होती है? तो क्या रेंज होती है? सॉरी उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर अल्ट्रासोनिक साउंड, सोनिक साउंड, सबसोनिक साउंड या लाइट साउंड। तो फ्रेंड्स उस तरह के साउंड को क्या कहा जाता है? सोनिक साउंड, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। जो हम सुनते हैं, जो हमारी रेंज में है, ऑडिबल साउंड है, उसे सोनिक साउंड भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, स्पीड इज। स्पीड क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, टाइम अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल मल्टीप्लाई टाइम, या टाइम प्लस डिस्टेंस ट्रेवल। तो बहुत सिंपल है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एस इक्वल डी बाई टी लिखते हैं। तो देख लीजिए डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास राइट है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। एक पेंडुलम है, कितना ऑसिलेट करता है? 20 टाइम्स इन 4 सेकेंड। 20 बार वो ऑसिलेट करता है, कितने? 4 सेकेंड में। फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगेगा और उसी का अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो आंसर जो हमारे पास यहाँ पर बन के आएगा, देखिए वो आता है 0.2 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय। जो कोई साउंड है वो कितना लाउड है, ठीक है, मतलब कितनी तेज जोर का है, किस तरह का है साउंड, तो वो कौन डिटरमाइन करता है? किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो फैक्टर पे डिपेंड करने वाले क्वेश्चन हैं रिलेशन वाले, वो ध्यान रखिएगा। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शंस आर पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या टाइम पीरियड। तो फ्रेंड्स जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। हायर द एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। हायर द एम्पलीट्यूड, हायर विल बी द लाउडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज। 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस कोई बॉडी कर रही है उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, नॉइज, लाउडनेस या पिच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन एक तरह से क्या हो गई? तो ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यहाँ पे पूछी हुई है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, ठीक है। जितने वाइब्रेशंस पर सेकेंड हो रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू या कोई म्यू बोलता है उससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड। मीन पोजीशन यानी कि सेंटर पोजीशन, ठीक है। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट किसी बॉडी का हो रहा है उसे क्या कहेंगे? सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन या फ्रीक्वेंसी। तो उसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। क्या कहेंगे? इस चैप्टर के टर्म्स में उसे क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई बॉडी, एक तो पेंडुलम के केस में हो गया, एक हो गया कोई बॉडी रेस्ट में है और जब वेव की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एम्पलीट्यूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अप्रॉक्सीमेटली। 20 डिग्री सेल्सियस पर जो साउंड है उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक आया भी था, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होती है एट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर? देखिए ऑप्शंस 3400 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, 430 या 304। तो फ्रेंड्स इसके आंसर देखो अलग अलग हैं अलग जगह पे। कहीं आपको 332 भी मिल सकता है, 340 भी है और 344 भी मैंने कई जगह इसका आंसर देख लिया, ठीक है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो सबसे एग्जैक्ट जो मैचिंग यहाँ पे जा रहा है वो है 340, ठीक है। 304 काफ़ी कम है, 430
400 में चला गया तो 340, ऑप्शन बी, ध्यान रखना ऑप्शन बी 340 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? देखिए ऑप्शंस, नॉन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो नॉन वाइब्रेटिंग तो होता ही नहीं है, वाइब्रेटिंग एंड नॉन वाइब्रेटिंग, नॉन वाइब्रेटिंग जहाँ आएगा वो हट जाएगा, वाइब्रेशन हैज़ नो रिलेशन टू साउंड, बिल्कुल गलत है, वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड होता है ना, ये कह रहा है वाइब्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। रुके हुए जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे नॉन वाइब्रेटिंग है, वो साउंड क्या प्रोड्यूस करेंगे? जो चीज़ रुकी हुई है, जो हिल नहीं रही, उसमें कोई मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, तो वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, वाइब्रेशंस होना ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड किस में से ट्रैवल नहीं कर सकता? ऑप्शंस आर वैक्यूम, एयर, वाटर, सॉलिड्स, ठीक है, पीछे भी क्वेश्चन आया था, देखिए तो मालूम है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वैक्यूम पे है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 18, वाइब्रेशन इज ऑल्सो नोन एज, वाइब्रेशन को और क्या कहा जा सकता है? वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, या नन ऑफ दीज। तो देखिए वाइब्रेशंस को हम और किस नाम से जान सकते हैं? सी, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेशंस को ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जा रहा है, ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन, फ्रीक्वेंसी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है, यानी किसकी यूनिट क्या है? तो देखिए क्या ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, किलोमीटर, हर्ट्ज, ग्राम, या डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर्ट्ज में, है ना। हमने ऑडिबल रेंज भी देख ली ह्यूमन ईयर की, कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, पिच, फ्रीक्वेंसी, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये देखिए फिर से क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछ रखा है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, यानी कि जहाँ ऑसिलेशंस पर सेकेंड की बात आ जाए, आपने ध्यान रखना है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अबव डैश डेसिमल डीबी, ठीक है, ये डेसिबल है, डेसिबल द साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, तो ये यूनिट है किसकी? साउंड के लिए, वो फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, और ये डीबी साउंड के लिए। क्या कह रहा है? अबव डैश डेसिबल द साउंड बिकम्स फिजिकली पेनफुल, यानी कि कितने ज़्यादा यहाँ पे कितने अबव डेसिबल, यानी कि किससे ज़्यादा, यानी कि कितने रेंज से ज़्यादा कि अगर हम साउंड या कोई आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचती है तो वो फिजिकली पेनफुल होती है। जैसे कहते हैं ना, कान में दर्द हो गया, ठीक है, बहुत ही गंदी आवाज़, तीखी आवाज़, या ज़्यादा शोर है, ठीक है, लाइक डीजे या एनी स्पीकर्स, इस तरह का साउंड जब कानों में पहुंचता है तो फिजिकली पेनफुल हो, जो हमारे पेन कर दे हमें, तो वो कौन सा है? कितने डेसिबल से ज़्यादा का होता है? ऑप्शंस आर 60, 40, 120 या 80। तो इसमें राइट आंसर क्या है? 80 डेसिबल से अबव की साउंड क्या हो जाती है? फिजिकली पेनफुल हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? 80 डेसिबल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस्ड इज, क्या कह रहे हैं? जब एम्पलीट्यूड लार्ज हो द साउंड प्रोड्यूस्ड इज, तो साउंड किस तरह की होगी? नो साउंड, फीबल साउंड, लाउड साउंड, या नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड साउंड। तो एम्पलीट्यूड और साउंड के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। क्या रिलेशन रहता है? देखो, हायर द एम्पलीट्यूड हायर विल बी द लाउडनेस ऑफ द साउंड, या हायर विल बी द लाउडर विल बी द साउंड, हायर नहीं लाउडर कहेंगे, ठीक है। हायर द एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड हाई, लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, लाउडर होगा, यानी कि साउंड क्या होगा? लाउड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज देन साउंड प्रोड्यूस्ड इज लाउड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, human can hear sound in the range of, humans can hear sound in the range of, options are 200 to 2000, ठीक है, 20 to 20,000, या 20 से 20,000, 2 से 20,000, या 2,000 से, ये कितना है यहाँ पर हमारे पास 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा है? सब हमने ये अभी पढ़ भी लिया, 20 to 20,000, 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है ये राइट आंसर है, ऑप्शन बी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 24, एन अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए डिवाइस यूज़ हो रहे हैं ऐसे समझ लो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या रहेगी। देखिए ऑप्शंस आर हायर देन 20,000, उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा की होती है। लोअर देन 10,000, सॉरी हायर देन 10,000 10,000 से ज़्यादा। लोअर देन 20,000 20,000 से कम, या लोअर देन 10,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राइट क्या हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा, सोनिक, सब सोनिक, ठीक है पढ़ा ना, सब सोनिक। सब सोनिक क्या थे, 20 हर्ट्ज से कम वाले, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से लेस जहाँ साउंड थी उनको सब सोनिक कहा जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएंगे, अल्ट्रासाउंड वाले जो होते हैं इक्विपमेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो यहाँ फ्रेंड्स ये एक डायग्राम देखिए आप, जो ये पिक्चर आपको शो हो रही है, ठीक है, इसमें देखिए ह्यूमन जो है किस रेंज में आ रहे हैं। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितने से कितने के बीच में है, 20 से 20,000। 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जाता है, ठीक है, 20 kHz भी इसको लिखते हैं। अब देखिए 20 से ज़्यादा की जो होगी, ठीक है, 20 से ज़्यादा की जो होंगी उनको क्या कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड। क्या कहा जाता है, अल्ट्रासाउंड। और कौन सुन सकते हैं, बैट्स, ठीक है। और इंफ्रासाउंड यानी कि जो 20 से कम है, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, कौन सुन सकता है, देखिए एलिफेंट जो है उनको हियर कर सकते हैं। ऐसी और भी एनिमल्स हैं जो डिफरेंट रेंज के सुन सकते हैं, आप इसको सर्च कर लेना। तो ये क्लियर है आई थिंक यहाँ तक, ठीक है। ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 एंड इंफ्रा बिलो 20, अल्ट्रा अबव 20,000। नाउ सो इन दिस क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास हायर देन एंड लोअर देन, ठीक है, दो ऑप्शन हैं 20,000 से। और आंसर में सी दे रखा है, सी नहीं होना चाहिए, इसमें हायर देन 20,000 हर्ट्ज होना चाहिए। जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट है वो किससे कितनी फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी में ये वर्क करते हैं। अगर और कोई डाउट है या कोई इसमें मिस्टेक लगती है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट अदर्स विल ऑल्सो गेट नोटिफाइड या वी विल मेक दैम करेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वॉइस ऑफ मैन इज़ हैवी कंपेयर टू अ वुमन बिकॉज। जो मैन हैं, ठीक है, मेल्स होते हैं, उनकी वॉइस जो है हैवी रहती है कंपेयर टू वुमेन, बिकॉज जो लड़के हैं, मेंस हैं, उनकी आवाज़ जो है ज़्यादा भारी होती है बजाय और औरतों के, ठीक है, लड़कियों की आवाज़ कम भारी होती है। ऐसा क्यों है। फीमेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर, क्योंकि फीमेल वोकल कॉर्ड लंबी होती हैं। मेल वोकल कॉर्ड इज़ शॉर्टर, मेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर, या द कंसेप्ट इज़ नॉट रिलेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा इसका। तो ये पिक्चर में देखिए फ्रेंड्स, ये हैं वोकल कॉर्ड, ठीक है। नॉर्मल वोकल कॉर्ड्स जो हैं ह्यूमन की वो इस तरीके से रहती है। ये क्लोज्ड वोकल कॉर्ड है और ये ओपन है। वोकल कॉर्ड से मतलब है हमारे माउथ में, गले में, ठीक है, एक बॉक्स रहता है, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से यहाँ से हम लोग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब, तो देखिए वोकल कॉर्ड्स क्या हैं, ठीक है, ऐसी मांस की झिल्ली या परत हैं, जैसा भी आपने पिक्चर में देखा, ठीक है। किसके अंदर पाई जा रही है, लेरिंग्स में, ठीक है। लेरिंग्स बॉक्स रहता है, वॉइस बॉक्स जिसे कहते हैं, पतली झिल्ली हैं दो, जिसकी वजह से साउंड वहाँ से कंपन करके पैदा हो रही है, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल्स में डिफरेंस क्यों होता है साउंड का, साउंड में मेंस की वॉइस हैवी क्यों रहती है। देखिए रीज़न क्या रहेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे हमारे पास, फीमेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर या मेल वोकल कॉर्ड इज़ शॉर्टर। फ्रेंड इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, क्या मेल वोकल कॉर्ड इज़ लॉन्गर, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम, ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज़ अ चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, उसी में से एक होता है क्या, कि जो मेल के वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गर और थिकर हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के लिए कुछ क्वेश्चंस, मिलते हैं इसी तरह के और वीडियोस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ बताइएगा आप क्या इसमें इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन चाहते हैं या नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।